आप सभी का हमारे चैनल ओशियन हर्ट में अभिनंदन। आज हम एक ऐसे शख्सियत की बात करने वाले हैं जिसे आप सभी जानते अवश्य होंगे। आज हम श्री रामकृष्ण परमहंस के विषय में बात करेंगे। श्री रामकृष्ण परमहंस की जीवनी को सुनना मानो किसी शास्त्र को सुनने के ही समान है। उनके जीवन के प्रत्येक घटना श्रोता को कोई न कोई गहरी शिक्षा दे ही जाती है। रामकृष्ण परमहंस का जीवन परिचय और उनकी वाणी अज्ञान के अंधेरे को दूर कर भक्ति और ज्ञान का प्रकाश जीवन में लाते हैं। आध्यात्मिक जीवन ही श्रेष्ठ और वास्तविक जीवन है, यह सिद्ध कर दिखाने वाले महापुरुषों को जन्म देने का सौभाग्य भारतवर्ष को ही प्राप्त है। भारतीय महापुरुषों ने ही संसार को शांति का पाठ पढ़ाया है। ऐसे ही महापुरुषों में श्री रामकृष्ण परमहंस भी थे। रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म सन 1833 ईस्वी में हुगली के समीपवर्ती अमारपुकर नामक गांव में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री खुदीराम चट्टोपाध्याय था। खुदीराम जी के 3 पुत्र थे, जिनमें हमारे चरित्र नायक गदाधर सबसे छोटे थे। ईश्वरीय अवतारों के सदस्य उनके जन्म विषय में भी अनेक किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं। स्वामी जी बाल्यकाल से ही अत्यंत नम्र स्वभाव के थे। वाणी बहुत ही मधुर और मनोहारिणी थी। इसी से अड़ोस पड़ोस और गांव के लोग उनसे बहुत प्रसन्न रहा करते थे और प्रायः अपने घर में ले जाकर उन्हें भोजन कराया करते थे। उनका ध्यान कृष्ण चरित्र सुनने और उनकी लीला करने में बहुत लगता था। देव पूजा में तो ऐसी श्रद्धा थी कि स्वतः पार्थिव पूजन किया करते थे और कभी कभी भक्ति भाव में तन्मय होकर अचेत हो जाते थे। समीपवर्ती अतिथिशाला में जाकर प्रायः अभ्यागतों की सेवा परिचर्या किया करते थे। 16 वर्ष की अवस्था में स्वामी जी का यज्ञोपवीत हुआ और वे तभी पढ़ने के लिए पाठशाला में भेजे गए। चित्त पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। संस्कृत पाठशाला में पंडितों के व्यर्थ के नित्य प्रति के वाद विवाद सुनकर घबरा गए और दुखी होकर एक दिन बड़े भाई से स्पष्ट बोले, भाई, पढ़ने लिखने से क्या होगा? इस पढ़ने लिखने का उद्देश्य तो केवल धन धान्य पैदा करना है। मैं तो वह विद्या पढ़ना चाहता हूँ जो मुझे परमात्मा की शरण में पहुँचा दे। ऐसा कहकर उस दिन से पढ़ना छोड़ दिया। यदि आपकी हस्तलिखित रामायण न मिलती तब तो लोगों को यह निश्चय ही न होता कि स्वामी जी बिल्कुल ही पढ़े लिखे थे या नहीं। रामकृष्ण परमहंस का चित्त पूजा में लगता ही था। काली देवी के मंदिर के पुजारी बना दिए गए। वहां अनन्य भक्ति के साथ काली माँ की पूजा करने लगे। परंतु यह प्रश्न हृदय में सदैव हिलोरे लेता रहता था कि क्या वस्तुतः मूर्ति में कोई तत्व है? क्या सचमुच यही जगत जननी आनंदमयी माँ है या यह सब केवल स्वप्न मात्र है? इत्यादि इस प्रश्न से उन्हें यथाविधि काली पूजा करना कठिन हो गया। कभी भोग ही लगाते रह जाते, कभी घंटों आरती ही करते रहते, कभी सब कार्य छोड़कर रोया ही करते और कहा करते, माँ, ओ माँ, मुझे अब दर्शन दो, दया करो, देखो जीवन का एक दिन और व्रत चला गया, क्या दर्शन नहीं दोगी? नहीं नहीं, दो, जल्दी दर्शन दो। अंत में हालत इतनी बिगड़ती गई कि उन्हें पूजा त्यागनी ही पड़ी। परमहंस जी अपनी धुन में मस्त हो गए। दिन रात उन्हें काली दर्शन का ही ध्यान रहने लगा। उन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या की, जिसमें खाना पीना सोना छोड़कर एक ही ध्यान में रहे। इस समय स्वामी जी का भतीजा कभी कभी जबरन
उन्हें 2-4 ग्रास भोजन करा जाता था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात उन्होंने अपूर्व शांति लाभ की। कांचन भाव दूर करने के लिए स्वामी जी एक हाथ में रुपया और एक असरफी तथा दूसरे हाथ में मिट्टी लेकर कहते थे, ए मन, जिस पर विक्टोरिया की छाप लगी है, यह वह वस्तु है जिससे मनुष्य भांति भांति के पदार्थ भोगता है, ऐश करता है। इसमें बड़े आलीशान मकान बनाने की शक्ति है, परंतु ज्ञान, सच्चा आनंद या ब्रह्म को प्राप्त करने में यह कदापि सहायता नहीं दे सकती। फिर दूसरे हाथ की ओर देखकर कहते, देख, यह मिट्टी है, यह वह वस्तु है जिससे खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिसके द्वारा बड़े बड़े मकान बनते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनती हैं। ए मन, ये दोनों ही जड़ पदार्थ हैं, समान हैं। तू इन्हें लेकर क्या करेगा? तू तो सच्चिदानंद में लीन होने की चेष्टा कर। ऐसा कहते हुए रुपया, असरफी और मिट्टी तीनों को एक में मिलाकर गंगा जी में फेंक देते थे। एक दिन श्री रामकृष्ण परमहंस के गले में कुछ पीड़ा होने लगी। धीरे धीरे उसने गंठमाला का रूप धारण कर लिया। डॉक्टर वैद्यों ने औषधोपचार में कोई कमी न उठा रखी, पर स्वामी जी तो समझ चुके थे कि अब उन्हें इस संसार से जाना है। 3 मास बीमार रहे पर बराबर उत्साह पूर्वक धर्मोपदेश करते रहे। एक दिन अपने एक भक्त से पूछा, आज श्रावणी पूर्णिमा है, तिथि पत्र में देखो। भक्त ने देखकर कहा, हाँ। बस स्वामी जी समाधि मग्न हो गए और प्रतिपदा को प्रातः काल ही लीला समाप्त कर दी। घर घर यह दुखद समाचार फैल गया। बात की बात में सहस्रों नर नारी एकत्र हो गए। पंच तत्व में शरीर पंच तत्व में मिला दिया गया। स्वामी जी सदैव शांत और प्रसन्न मुख रहा करते थे। उन्हें उदास या क्रोध करते हुए तो कभी भी देखा ही नहीं गया। उनमें अद्भुत आकर्षण शक्ति थी। मनुष्य उनके उपदेश से एकदम प्रभावान्वित हो जाता था। दूसरों की शंकाएं वे छूमंतर की तरह बात की बात में नष्ट कर देते थे। प्रत्येक बात के समझाने में वे अनेक उदाहरण देते थे, जिससे मनुष्य के हृदय पर उनकी बात पूरी तरह जम जाती थी। उनके जीवन की ऐसी अनेक घटनाएं हैं। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।